आई एम प्रदीप सर फ्रॉम मोतिहारी। वर्ड पावर के सीरीज में हम लोग इसकी पहले वाले वीडियो में क्या देखे थे, प्रीफिक्स देखे थे। प्रीफिक्स के बाद हम लोग सफिक्स देखे थे। देखिए हम रूट वर्ड बताए थे और प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे। क्या बताए थे प्रीफिक्स के बारे में कि किसी रूट वर्ड के पहले कोई वर्ड कुछ जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है। और सफिक्स में क्या बताया गया था कि यदि किसी वर्ड के अंत में कोई जोड़कर उसमें उसकी अवस्था को बताया जाता है कि यह शब्द या वर्ड वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। चलिए अब हम लोग प्रीफिक्स के बाद में सफिक्स को देखें। देखिए यहाँ रेजी का मतलब होता है राजा और साइड का मतलब हत्या। तो रेजी का मतलब राजा और साइड का मतलब हत्या। साइड हमने इसमें सफिक्स किया कि नहीं, रूट वर्ड मेरा रेजी है और इसमें साइड हमने सफिक्स किया कि नहीं किया। तो देखिए तो रेजी साइड यानी राजा की हत्या। पैट्री, पैट्री मीन्स होता है पिता और साइड मीन्स हत्या, यानी पैट्री साइड का मतलब हुआ पिता की हत्या। मैट्री, मैट्री मीन्स होता है माता। सब में देखिए हम सफिक्स कुछ सफिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस रूट वर्ड के बाद में पहले जोड़ेंगे तो प्रीफिक्स होगा और बाद में जोड़ेंगे तो सफिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए मैट्री साइड यानी माता की हत्या। होमी का मतलब होता है नर और साइड का मतलब हत्या यानी नर की हत्या। अब देखिए स्वी का मतलब होता है स्वयं और साइड का मतलब हत्या यानी सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या। जो अभी हाल फिलहाल देखिए आप लोगों के सुशांत सिंह राजपूत वहीं सुसाइड किया ना, आत्महत्या, उसी को आत्महत्या बोलते हैं। ठीक है, वहीं सुसाइड यानी स्वी का मतलब स्वयं और साइड का मतलब हत्या यानी सुसाइड बोलते हैं ना, वहीं आत्महत्या है यानी जो स्वयं किया जाए, स्वयं अपने से किया जाए। चलिए अब देखिए फ्रैटरी का मतलब होता है भाई और साइड का मतलब हत्या। तो फ्रैटरी साइड का मतलब भाई की हत्या। सुरोड़ी, सुरोड़ी होता है बहन और साइड में सत्य यानी बहन की हत्या। एक जोड़ी, जोड़ी का मतलब होता है पत्नी और साइड में हत्या यानी पत्नी की हत्या। मैरिटी, मैरिटी का मतलब होता है पति और साइड में मतलब हत्या यानी पति की हत्या। फीली का मतलब होता है बच्चा, ठीक है ना, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे, वहीं फीली का मतलब बच्चा और फीली साइड का मतलब होगा बच्चा की हत्या यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी हत्या को फीली साइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेरेंटी, पेरेंट में मतलब जानते हैं वहीं पेरेंटी का मतलब होता है माता पिता और पेरेंटी साइड का मतलब होगा माता पिता की हत्या यानी एक साथ जब माता पिता की हत्या किया जाए तो पेरेंटी साइड बोलेंगे उसको। अब सुनिए अब है होस्टी, होस्टी का मतलब है दुश्मन और होस्टी साइड का मतलब होगा दुश्मन की हत्या। एमबी का मतलब दोस्त और एमबी साइड मीन्स दोस्त की हत्या। फेमी मीन्स औरत और फेमिसाइड मीन्स औरत की हत्या। देखिए ये सारे वर्ड जो लिखवाए गए हैं, ठीक है ना, यह 11, 12 किसी भी कंपटीशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वीडियो का मतलब हो कि वीडियो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और आप जो भी देखें तो कहने का मतलब है कि यह कहीं ना कहीं देखिए यह सारे वर्ड पूछे गए हैं किसी ना किसी कंपटीशन में। आपको एयरफोर्स, नेवी इसमें सबसे अधिक पूछता है, CDS, NDA इसमें अधिक पूछता है। किसी भी कंपटीशन में जाइएगा तो इससे एक रहेगा या आपको एक वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको 11, 12 और किसी भी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया, इस वीडियो को बनाया गया। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद कीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए प्रीफिक्स में ही हम देखें यहाँ हमने लिखा, क्या लिखा है, ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है, घमंड और अहंकार। अब देखिए हम ईगो से ही ईगोइस्ट बना दिए। हम बताए थे आपको, सिंपल पढ़ाए थे, बताया प्रीफिक्स पढ़ाए थे तो बताए थे, सिंपलिस्ट बताए थे, सिंपल से सिंपलिस्ट पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। यानी जैसे ही किसी वर्ड में IST इस्ट लग गया तो वह वर्ड किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित हो जाता है। तो देखिए तो यहाँ ईगो का मतलब घमंड या अहंकार हुआ, ईगोइस्ट का मतलब घमंडी व्यक्ति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्थी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब इस ईगो से ही हम लोग ईगोटिस्ट बनाए। ईगोटिस्ट का मतलब हुआ, देखिए ईगोइस्ट का मतलब हुआ घमंडी व्यक्ति, इसने क्या किए, ईगोटिस्ट कर दिए। ईगोटिस्ट का मतलब होता है घमंड में बकबक करने वाला व्यक्ति। नहीं होता है घमंड में लोग बकबकाते रहता है, बोलते रहता है, वही घमंड में बकबक करने वाला व्यक्ति।
अब देखिए इसी ईगो से हमने बना दिया ईगोटिस्टिक। आप सुनिए, यहाँ ईगोइस्ट बनाए तो व्यक्ति हो गया, ईगोटिस्ट बनाए तो घमंड में बकबक करना व्यक्ति हुआ, ईगोटिस्टिक बनाए इसी ईगो से तो घमंड में बकबक करने से संबंधित होता है, उसी से संबंधित, उसी से मिलता जुलता जो कहिए वही चीज होता है। ईगोटिस्टिकल भी बनाए तो उसका मतलब भी वही होता है, घमंड में बकबक करने से संबंधित। ईगोटिस्टिक या ईगोटिस्टिकल का दोनों का मतलब होता है घमंड में बकबक करने से संबंधित। अब सुनिए, अब कह रहा है ईगोटिस्टिकली, यानी देखिए तो ईगोटिस्टिकली यह मेरा एडवर्ब है कि नहीं है। हमने बोला था कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर एडवर्ब। यहाँ देखिए तो एलवाई है अंत में, तो हम जब प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ाए थे तो वहाँ बताए थे आपको। तो यहाँ मेरा एडवर्ब घमंड से यानी घमंड पूर्वक, घमंड से यानी घमंड पूर्वक। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईगोइज्म। अब ईगोइज्म का मतलब है इसी ईगो से देखिए सब बन रहा है। ईगोइज्म यानी बार बार अपने बारे में बात करने की आदत। नहीं होता है लोग अपने बारे में ही कहते जाता है, दूसरे बारे में कुछ सुनते नहीं करता, तो कुछ भी कहना नहीं सुनता है, केवल अपने ही बारे में बोलते जाता है, यानी वही अपने बारे में बात करने की आदत को ईगोइज्म कहते हैं। अब देखिए, अब इसी ईगो से हमने ईगोमैनिक बना दिया, यानी ईगोमैनिक का मतलब हुआ घमंड में पागल होता है ना, घमंड में पागल हो जाना, वहीं घमंड में पागल हो गया, उसी को हम ईगोमैनिक बोलेंगे। अब देखिए हमने ईगो से इतना बनाया कि नहीं बनाया, और यह सब सफिक्स है कि नहीं है, सब के अंत में यानी किसी रूट वर्ड के अंत में कुछ ना कुछ जोड़ के हम अवस्था को बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ आया अल्टर। अल्टर का मतलब होता है बदलना या परिवर्तन, चेंज करना, परिवर्तन करना, बदलना। इसी अल्टर से हमने बना के दिया अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब हुआ घनिष्ठ मित्रता। अल्टर का मतलब बदलना या परिवर्तन करना, अल्टर ईगो का मतलब घनिष्ठ मित्रता। अल्टरेबल, इसी अल्टर से बना दिया हमने अल्टरेबल यानी परिवर्तन योग्य, परिवर्तन करने योग्य। अब देखिए अल्टरनेट हो गया यहाँ पे। अल्टरनेट का नहीं होता है, यह काम हम अल्टरनेट करते हैं, चाहे मेरी क्लास अल्टरनेट चलती है, जब पटना में दिल्ली जाइएगा तो वहाँ क्लास अल्टरनेट चलती है, यानी प्रत्येक दूसरा बारी बारी, तो मानते हैं आज हुआ तो कल नहीं, एक दिन के बाद होगा, यानी बारी बारी से होगा, अल्टरनेट है, ठीक है। अब चीज देखिए यहाँ अल्टर से ही हमने बना दिया अल्टरनेटिव, यानी विकल्प। नहीं होता कि इस चीज का विकल्प है, ये नहीं तो ये हो सकता है, यानी विकल्प आता है, वही विकल्प होता है अल्टरनेटिव। अब देखिए इसी अल्टर से बना दिया हमने अल्टरनेटली। यहाँ भी देखिए तो मेरा एडवर्ब है कि नहीं है, अल्टरनेटिवली। यहाँ देखिए अल्टरनेटली, यहाँ देखिए तो एडवर्ब है कि नहीं है, यानी बारी बारी से। अब देखिए इसी अल्टर से बना दिया अल्टरकेट। अल्टरकेट का मतलब होता है झगड़ा करना, अल्टरकेट का मतलब हो गया झगड़ा करना। और इसी अल्टर से बना दिया हमने अल्टरकेशन। अल्टरकेशन देखिए नाउन है कि नहीं है, सन आया कि नहीं, टी आई ओ एन आया, यह नाउन है कि नहीं है, तो अल्टरकेशन हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया, झगड़ा। और इसी अल्टर से बना दिया अल्टरकेटिव यानी झगड़ा। सुनिए, हम आपको प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ाए तो बताए थे कि किसी रूट वर्ड के अंत में हम यह लगा देंगे तो यह नाउन हो जाएगा या एडजेक्टिव हो जाएगा या वर्ब, या सॉरी वर्ब नहीं, नाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, बताया नहीं बताए थे। अब हाँ वर्ब भी हो जाएगा, वर्ब भी क्या नहीं, वर्ब भी सॉरी क्या है, वर्ब भी हो जाएगा। बताया था ना कि नाउन है, कि एडवर्ब है, कि वर्ब है, बताया थे ना कि एडजेक्टिव, बताया थे ना कि यदि किसी वर्ड के अंत में अगर सन लग जाए, आई ओ एन लग जाए, एन ई डबल एस लग जाए, सीप लग जाए, नेस लग जाए, तो क्या मेरा मेंट लग जाए, तो सब क्या होगा, मेरा नाउन होगा, बताया थे। चलिए, तो हमारा वर्ड पावर का ये भी सफिक्स का क्लास आज वीडियो यहीं पे खत्म, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।